अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट के बारे में कि ये क्या होती है और इसको किस तरीके से रिजॉल्व करवाया जाता है। हम क्योंकि ओवरऑल अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हम बेच सकते हैं और कौन सी ऐसी है जिसको बेचने के लिए हमें पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोई अप्रूवल चाहिए। अच्छा, गेटेड या अनगेटेड कैटेगरी आसान अल्फाज में क्या होती है? आप पाकिस्तान में कोई भी सोसाइटी देखते हैं, आप कहते हैं कि वो फलां सोसाइटी जो है वो गेटेड सोसाइटी है। क्या मतलब है उसका? तो उसकी बाउंड्री वॉल है, उसका एक ही या उसके 2 या 3 ही सिर्फ गेट हैं और उस गेट से एंटर होने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। आपको सिक्योरिटी रोकेगी, आपसे पूछेंगे आपने किसको मिलना है, कॉल पे बात करवाएं, कोई लेटर दिखाएं, या वो आपको क्या कहेगी सोसाइटी वाले कि अगर आपने रेगुलर आना जाना है तो आप सोसाइटी के ऑफिस पे एक स्टिकर लगवा लें। अब जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो डेली अगर गार्ड चेंज भी है तो उसको बताएंगे तो नहीं कि जी ये मेरा घर है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको एक ही दफा एक स्टिकर मिल जाएगा कि इस बंदे को अलाउ है, ये आ सकता है। और अनगेटेड क्या होती है? कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसके लिए कोई बाउंड्री वॉल या कोई गेट नहीं है, कोई भी बंदा एंटर हो सकता है। इस तरह हम जब अमेज़ॉन पर बात करते हैं सेल करने की, तो होम एंड किचन एक बहुत बड़ी निश है। ये होम एंड किचन नॉर्मली सारी ही ये अनगेटेड कैटेगरी है। आपने टेक्सटाइल बेचनी है, आपने कोई आउटडोर की प्रोडक्ट बेचनी है, इसमें आपको कोई अप्रूवल्स नहीं लेनी पड़ती मोस्ट ऑफ द केसेस में। 1 या 2% हो भी तो वो मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं आगे। अच्छा, गेटेड में क्या क्या आ सकती है? गेटेड में आती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिसमें सेल या बैटरी का इस्तेमाल होता है। गेटेड में आ जाती है हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फूड से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड जिसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज हुआ है। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसे हम कहते हैं ये है गेटेड प्रोडक्ट। अब इसकी हमने अमेज़ॉन से अप्रूवल लेनी होती है। अमेज़ॉन से अप्रूवल कैसे लेनी होती है कि अगर तो आपका अपना ब्रांड है, यानी एक तो है ना कि आपने किसी बड़े ब्रांड की बैटरी उठाई और बेचना शुरू कर दी है, तो आप उस ब्रांड की इनवॉइस देंगे, अमेज़ॉन आपको अनगेट कर देगा, कहेगा ठीक है जी आपने उससे परचेज किया, आप बेच रहे हैं, इट्स ओके, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आपने अपनी कोई खिलौना तैयार किया ऐसा जिसमें बैटरी या सेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब आप उसके लिए जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिस भी कंट्री में आप कर रहे हैं, यूके में, यूएसए में, वहां से आप या जहां से आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उधर से सारी अप्रूवल्स लेने के बाद अमेज़ॉन को वो डॉक्यूमेंटेशन देंगे और अमेज़ॉन डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपकी लिस्टिंग को अनगेट कर देगा कि ठीक है, यानी आपको पास मिल जाएगा। आपको हर दफा लिस्टिंग करते हुए उस प्रोडक्ट की या हर दफा नई इन्वेंट्री ऐड करते हुए अमेज़ॉन को इनवॉइसेस नहीं देनी पड़ेंगी। आपने एक दफा दे दी, अमेज़ॉन ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं एज अ वीए भी जब आप लोग काम करेंगे या अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे तो नॉर्मली हम गेटेड कैटेगरी में नहीं जाते, हम लोग अनगेटेड में ही काम करते हैं जो सिंपल आसान प्रोडक्ट होती है। लेकिन फिर भी अगर आप गेटेड में जाते हैं, क्योंकि गेटेड में देखे ना पहले ही अमेज़ॉन आप पे पाबंदी लगा रहा है। इसमें इशू क्या होता है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गया किसी के साथ, हेल्थ की प्रोडक्ट है उसको कोई रिएक्शन हो गया, कोई फूड की प्रोडक्ट है उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई चार्जर फट गया, आग लग गई, कोई भी इशू हो गया तो आप पे लॉस सूट फाइल हो सकता है सेलर पे कि जी इनकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं। हाँ, अगर सारी चीजें हमारे पास जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो हमने कंप्लीट किए हों, सिक्योरिटी कंप्लीट हो, हर तरीके से हमें पता हो कि ठीक है सारी डॉक्यूमेंटेशन हो, सेल आप कर भी सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। तो उसके लिए आसान सा तरीका आप अमेज़ॉन से अप्रूवल लेंगे। जब आप लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन आपको लिस्ट नहीं करने देगा, आप सिंपली अमेज़ॉन के साथ केस खोलेंगे। केस हैंडलिंग में आपको बता चुका हूँ, अमेज़ॉन को बताएंगे जी ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इसकी अप्रूवल चाहिए, इसको आप अनगेट कर दें। अमेज़ॉन वो आपको अनगेट कर देगा, उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर लेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए ये सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, यहाँ पे बाकी भी सारी आ जाती है, ईबे आ जाता है, वॉलमार्ट आ जाता है, इट्सी आ जाता है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आप पहले अप्रूवल लें इस प्रोडक्ट की, कई ऐसे हैं जो नहीं लगाएंगे। तो जहाँ पे लगाएंगे वहां पे हमें पता चल गया कि किस किस प्रोडक्ट में लगाएंगे, किस किस कैटेगरी में लगाएंगे, तो उसको हम अनगेट करवाने के बाद इस प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे यूजफुल टिप्स के ऊपर कि अगर आप खुद सेल करने जाते हैं अमेज़ॉन पर या आपका जो क्लाइंट है वो नया क्लाइंट है, तो आपने उसको क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या आपने उसको टिप्स देनी है।
ये स्पेशली आपके काम आएंगी जब आप उसके साथ इंटरव्यू पे आएंगे। अगर वो आपके साथ वीडियो कॉल पे आता है, अब वीडियो कॉल से आपने परेशान नहीं होना कि जी वो इंग्लिश बोलेगा, मैं क्या करूंगा। आपको अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है ना, बस अपनी समझा लेते हैं, उसकी समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपको काम आता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश ठीक है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप काम कर सकते हैं। अगर आपको काम आता है और इंग्लिश प्रॉपर नहीं भी आती तो कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो वीडियो कॉल पे आता है, सारे नहीं आते, आ गया और उसने आपसे पूछा अच्छा बताएं आप क्या क्या करेंगे, तो आप ये वाली टिप्स उसको दे देंगे और उससे वो समझ जाएगा कि इस बंदे को वाकई काम का पता है। आप कहेंगे कि पहले तो हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आप कहते हैं जी ग्लास आपके घर के पास से अच्छे सस्ते मिलते हैं, हम ग्लास बेच लें, नहीं। हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे जो कि हम सीख चुके हैं। फिर आप उसे बताएंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम क्या क्या ट्रिक्स यूज करेंगे, क्या क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे सस्ती सोर्सिंग के लिए। फिर आप बताएंगे कि हम जो लिस्टिंग करेंगे ना, वो फ्रेंडली लिस्टिंग होनी चाहिए। इस तरह के मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने के जो आम आदमी को समझ ही ना आए। अब हम इंग्लिश में लिस्टिंग कर रहे हैं, अमेरिका में या यूके में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत मुश्किल इंग्लिश लिख दे तो सबको समझ आ जाएगी। जैसे आप उर्दू की मिसाल ले लें, अगर हमारे सामने बहुत मुश्किल उर्दू लिख दी जाए, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हमें बाज़ दफ़ा मुश्किल उर्दू अगर सामने लिखी हो तो समझ नहीं आती। इसी तरह हमने लिस्टिंग ऐसी करनी है जो एक आम आदमी के समझ आने वाली हो। हमने अपने आप को वहां पे ये नहीं दिखाना कि देखें क्या कमाल की लिस्टिंग कर दी हमने। लिस्टिंग वो करनी है जो अगले को समझ में आ जाए। फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है, जब आपने लॉन्च रैंक की तरफ जाना है तो आपने एडवर्टाइजिंग पे पैसे लगाने हैं, पीपीसी पे पैसे लगाने हैं। अगर एडवर्टाइजिंग पे पैसा नहीं लगाएंगे तो आप कस्टमर ग्रैब नहीं कर पाएंगे। आपने उस पर पैसा लगाना है। फिर आपने A+ कंटेंट की तरफ जरूर जाना है। आपने नॉर्मल लिस्टिंग नहीं करनी जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, वो नहीं करना काम आपने क्या करना है, A+ कंटेंट या EBC कंटेंट, जिसे हम कहते हैं इनहैंस ब्रांड कंटेंट, ये जो कि हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं प्रॉपर तरीके से। एक और चीज जो लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि आपके पास सेल्स जब आना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद वो नई ऑडियंस के लिए कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, मुझे डेली के अगर 50 ऑर्डर आ रहे हैं, बस इतना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर आपके वो कस्टमर चले जाते हैं, मेरे कहने का मतलब यह कि अगर वो सेल वेलोसिटी किसी वजह से कम हो जाती है तो आप डाउन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, हमेशा कोशिश करते रहना है कि दोबारा पीपीसी चलाएं, नई ऑडियंस को ग्रैब करें। नई ऑडियंस आपने हर सूरत में ग्रैब करते रहना। जितनी भी अच्छी सेल्स हो जाए आपने इसको मजीद एक्सपेंड करना है। फिर आपने गेटेड कैटेगरीज में नहीं जाना, कोशिश करनी है। ना जाने से मुराद यह है कि हमने कोशिश करनी है कि हम अनगेटेड कैटेगरी में बेचें, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अनगेटेड कैटेगरी में जाएं और वो आइटम बेचें जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अगर उसमें हमें मिल जाती है प्रोडक्ट, तो बजाय इसके कि हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो किसी स्पेसिफिक क्लास को टारगेट करती हो, हमने कोशिश ये करनी है कि हमें प्रोडक्ट वो मिले जिसके ज्यादा से ज्यादा बायर्स हो। होम एंड किचन इसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब होम एंड किचन के अंदर भी हजारों प्रोडक्ट्स आती हैं। इस नीश के अंदर इसकी सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। पीपीसी के ऊपर फोकस कर लिया, A+ कंटेंट पे कर लिया, प्रोडक्ट अनगेटेड कर ली, लिस्टिंग अच्छी फ्रेंडली कर ली, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन पे हमने जरूर फोकस करना है। पीपीसी की रिपोर्ट्स लाजमी डाउनलोड करनी है। ये नहीं कि अच्छा जी ठीक है पीपीसी पे नॉर्मल रिजल्ट आ रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट अगर हमें अच्छा मिल रहा है और सेल्स भी अच्छी आ रही है तो बस ठीक है, नहीं। हमेशा कोशिश करनी है कि इससे बेहतर इसको कैसे किया जा सकता है। ये हम पीपीसी में प्रॉपर सीख चुके हैं, तो चीजें हमने सारी सीख ली हैं। बस अब आपके माइंड में हो कि इन सारी चीजों पे आपने बार बार फोकस करते रहना है, किसी भी जगह पे सेल्स को देखते हुए रुकना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। डेड लिस्टिंग के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, यह भी हो सकता है ये आपके लिए नया लफ्ज़ हो। पहले हम बात करते हैं कि डेड लिस्टिंग है क्या, फिर हम बात करेंगे कि इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है। डेड लिस्टिंग का मतलब है कि वही जो लफ्ज़ है हमें पता चल रहा है मुर्दा लिस्टिंग, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल मुर्दा लिस्टिंग हो, यानी तकरीबन मुर्दा लिस्टिंग। मुर्दा लिस्टिंग कौन सी होती है या डेड लिस्टिंग कौन सी होती है, जिसके रिव्यूज 3.4 या 3.2 से नीचे आ जाए। रिव्यू स्कोर हम सीख चुके हैं कि टोटल रिव्यूज 5 स्टार होते हैं, उसमें अगर आपको 10 5 स्टार आए हैं तो टोटल 5 स्टार है। अगर 1-2 नेगेटिव आ गए हैं तो वो स्कोर 4.5, 4.6, 4.7। तो अगर 3.5 से नीचे या 3.2 से भी नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट अब डेड लिस्टिंग है। अच्छा, डेड लिस्टिंग में होता क्या है कि जाहिर बात है इतने नेगेटिव रिव्यूज आए, अब आपसे कोई खरीदेगा नहीं, तो लिस्टिंग हमारी डेड होगी।
अब डेड लिस्टिंग पे हमें ये बेनिफिट होता है, ये हम पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है या कुछ और लोगों के पास भी होगा, लेकिन नॉर्मली जो सेलर्स है उसको नहीं पता। सेलर क्या करता है, वो कहता है जी ये लिस्टिंग मेरी तबाह हो गई है, अब ये खत्म हो गई है बस। हम लोग ऐसी लिस्टिंग ढूंढते हैं। अच्छा, ऐसी लिस्टिंग दो तरह की होती है। एक तो वो होती है डेड लिस्टिंग के जिस पे कोई ब्रांड नहीं होता। पुराने लोगों ने लिस्टिंग की हुई थी, पहले लोग ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते थे, ट्रेडमार्क नहीं करते थे, वैसे ही लगा देते थे। आप भी जाके उस पर मीटू कर लेते हैं। इवन कुछ केसेस में आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर कुछ चेंजिंग भी करवा लेते हैं, लोग उसको चेंज भी कर लेते हैं, टोटल लिस्टिंग की पिक्चर भी चेंज कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी। लेकिन इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। हम कहते हैं जी अगर उस लिस्टिंग पे हमने बेचना है, हम क्या करेंगे, हम बेहतर रिव्यूज लेके आएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले वो लिस्टिंग हमारी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एक बंदा है उसकी लिस्टिंग डेड होगी, हमने ढूंढ ली, हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि आप अपनी ये लिस्टिंग हमें बेचना चाहते हैं, हमें दे दें आप ये लिस्टिंग। वो आपसे पूछेगा जी आप क्या करेंगे, तो आप उससे क्या, मैं ट्राई करूंगा इस पे, शायद कोई और इस पे मैं कोई बेहतरी कर सकूं या जो भी। अब उसके लिए वो लिस्टिंग डेड है, वो आपको दे देगा। अब इसकी इवैल्यूएशन क्या होगी, कितने की देगा आपको। अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें तो ये पता चल रहा है कि वो तो लॉस पे है, उस पे तो नेगेटिव रिव्यूज है, हमारे उल्टा पैसे लगने हैं उस पे। तो जब पैसे लगने हैं तो हम उसको पैसे पे क्यों करेंगे, हम बिल्कुल पे नहीं करेंगे उसको। हम उसको पे करेंगे सिर्फ उसकी इन्वेंट्री का। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ग्लास बेच रहा है, अब उसकी लिस्टिंग पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज आ चुके हैं, उसके पास 100 ग्लास पड़े हुए हैं और उसने $2 का एक ग्लास लिया है। अब उसके ऑर्डर ही नहीं आते हैं। हमने कहा जी उसके पास $200 का स्टॉक पड़ा है, $200 का उसने खरीदा है। अब वो कहता है मुझे ऑर्डर आते नहीं है, ग्लास पड़े हैं, कोई बंदा है मेरे से ग्लास ले ले। आप कहते हैं जी ठीक है, मैं आपसे ग्लास लेता हूँ, लिस्टिंग को मैं मीटू करके अपने पास मूव करता हूँ, आप वहां से इस लिस्टिंग को डिलीट कर दें। आप उसे क्या करेंगे, आपने देखा, चलें अगर वो कहते हैं जी मुझे कुछ पे करें, कुछ तो रिव्यूज हैं, आप कहते हैं ठीक है जी, आपके जितने रिव्यूज हैं मैं आपको एक रिव्यू का $1 दे देता हूँ। तो आप उसे कहते हैं जी आपके पास $200 है, $200 का स्टॉक है और आपके पास 200 रिव्यूज हैं, तो चलें ठीक है मैं आपको $400 दे देता हूँ। कोशिश तो आपने ये करनी है, और नॉर्मली होता भी ये है, डेड लिस्टिंग जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उससे भी कम पे देता है वो बंदा, क्योंकि जाहिर है वो उसके लिए तो लॉस हो गया ना उसका। वो आपको $200 का जो है, अगर हम उसको रिव्यूज के पैसे ना भी दें तो जो 200 का स्टॉक है वो भी 150 में देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जान छुड़वानी है। उसको चाहिए कि बस कोई ये ले ले, मेरे पास 100-150 आ जाए, मेरी इस लिस्टिंग से जान छूट जाए। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे जी $100-150 के लिए कोई क्यों ये काम करेगा, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। नॉर्मली जो लिस्टिंग्स डेड होती हैं उनके पास 1000, 2000, 5000, $10,000 का स्टॉक भी पड़ा होता है, और वो बाज दफा 50-60% डिस्काउंट पे भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें ऐसी लिस्टिंग का फायदा होता है। हमने अब क्या करना होता है, हमें कैसे फायदा होगा जी, जब उसके नहीं बिक रहे तो हमारे कैसे बिकेंगे। हम लोग सीख चुके हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में। अब प्रॉक्सी मार्केटिंग का जो हम लोगों को आइडिया, पाकिस्तानियों को, ये बाहर फॉरेनर्स को इतना आइडिया नहीं है इस चीज का। हमारे पास पूरी एक आर्मी है प्रॉक्सी मार्केटिंग की। हमें पता है कि हमने किस तरीके से रिव्यूज बेहतर बिल्ड करके इसकी रेटिंग बेहतर करनी है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हुए अपने रिव्यूज बेहतर करेंगे। रिव्यू रेटिंग बेहतर होगी तो हमें ऑर्डर बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। अब एक और सवाल यहाँ पे निकल आता है कि जी डेड लिस्टिंग लेके जो हमने रिव्यूज बेहतर करने हैं, तो हम एक नई लिस्टिंग क्यों ना खड़ी कर लें। सवाल बनता है ना। नई लिस्टिंग इसलिए नहीं खड़ी करेंगे कि नई लिस्टिंग भी हम खड़ी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन डेड में और नई में क्या फर्क होगा। नई में आपको रिव्यूज 0 से बिल्ड करने पड़ रहे हैं। वहां पे अगर उसके पास 500 रिव्यूज पहले से हैं, तो जब आप पॉजिटिव अच्छे कर लेंगे, आपके रिव्यू स्कोर 4.2, 4.3 से ऊपर हो जाएगा। 300 आप लेके आए, 500 पहले, तो रिव्यू शो होगा 800। अब एक लिस्टिंग पे 300 रिव्यूज शो हो रहे हैं, एक पे 800 शो हो रहे हैं, तो बायर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, 800 वाले की तरफ, अगर उसकी रेटिंग अच्छी है। तो जैसे ही हम 4.3 क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो रिव्यू स्कोर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो स्टार्स है वो भी 4.5 स्टार होना शुरू हो जाएंगे 4.2 से ऊपर जाके। अगर एक बंदे की रेटिंग है 4.8, तो 4.8 लिखने में है, जो वहां जाके क्लिक करके देखेगा। लेकिन जब वो स्टार देखेगा ना, जो 5 स्टार्स आ रहे होते हैं, तो स्टार उसके पूरे 5 आ रहे होंगे। जब वो 4.8 से डाउन जाएगा तो तब उसके स्टार, जो 5वां स्टार है, वो आधा हो जाएगा 4.3 तक। 4.3 से नीचे जाएगा तो 4 स्टार पूरे हो जाएंगे, 5वां स्टार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज भी मैटर कर रहे होते हैं। हो सकता है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप कोई अरसे बाद देख रहे हो, तो हो सकता है डेड लिस्टिंग का काम बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो, या हो सकता है जितना अब है, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वीडियो, इससे बहुत बेहतर हो चुका हो। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि चीजें ऊपर नीचे कुछ हो सकती हैं। आप लोगों ने ओवरऑल काम सीखना है, काम पे फोकस करना है। आपको मैंने हर चीज सिखा दी है इसमें।
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो कई चीजें ऐसी हैं जो अब बिल्कुल नहीं चलती, मैंने वो भी आपको बता दी है कि प्रोसेस आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आपके पास जब प्रोसेस होगा ना, आपको तरीकाकार का पता होगा, तो आप किसी भी तरफ से आपको कोई भी क्लाइंट मिलता है तो आप उसको गाइड कर सकेंगे। एटलीस्ट आपका क्लाइंट आपसे खुश होकर जाएगा। आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, अच्छा आपने उसको वैसे ही डेड लिस्टिंग का नहीं बता देना कि जी इसको पता चले मुझे इसका भी पता है। क्लाइंट के साथ काम करते हुए, बात करते हुए एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके पास जब क्लाइंट आया है ना, आपने उसके साथ उस टॉपिक पे बात करनी है जो उसका प्रॉब्लम है। सादा सी एग्जांपल है, आप एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आई स्पेशलिस्ट है, आप उसके पास जाते हैं और आपका मसला आंखों का है, और वो आगे साथ आपको ये बताना शुरू हो जाता है कि जी मैं तो जिगर का भी बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर हूँ, मैं तो फुट का भी बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर हूँ, अगर पाँव के कोई मसले हों मैं तो डायबिटीज़ का भी बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। आप उसे कहेंगे भाई मैं तो आंखों के मसले के लिए आया हूँ, आप जो भी हैं वो ठीक है, मुझे तो आंखों का मसला है। तो आपका क्लाइंट भी यही करेगा आपके साथ। अगर वो आके आपके साथ पीपीसी की बात कर रहा है तो आपने उसको डेड लिस्टिंग की कहानी नहीं सुनानी। ये उस सूरत में है कि जब वो ओवरऑल आपसे ओवरव्यू ले रहा है कि अच्छा मुझे टिप्स दें, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप कहते हैं एक मॉडल ये भी है, लेकिन ये मॉडल रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप अपनी नई लिस्टिंग लेके आए, उसी को करके चलें। ये आपके नॉलेज के लिए है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और कहीं आपको कोई ऐसी डेड लिस्टिंग मिल जाती है तो उसको कर भी जरूर लेना चाहिए।